अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स और फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डे कैसे गुजरता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लेकिन वो दोनों चेंज होते रहते हैं उसकी एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से। और ये हमारी जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उर्दू सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डे कैसे गुजरता है। ठीक है, तो उसके जो काम होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होता है, जो न्यू फीचर्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको इम्प्लीमेंट करता है। न्यू फीचर्स का मतलब क्या होता है, हमने पहले से लेक्चर से पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर को हमेशा उसे ट्रबल शूट करता रहता है सॉफ्टवेयर को कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या बग्स हैं, तो उनको, या अगर इम्प्रूवमेंट्स हैं तो उनको इम्प्रूव करता है, अगर कोई न्यू फीचर उसमें ऐड करना है तो उनको ऐड करता है। और हमेशा जो क्रिएटेड सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट या अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक और क्वालिटी पढ़ी थी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो कंटिन्यूसली लर्नर होता है। ठीक है, तो हमारा जो भाई हम जावा पढ़ने वाले हैं, जावा पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो कुछ फ्रेमवर्क्स भी पढ़ेगा, जैसे स्प्रिंग हो गया जावा का, तो हम वो आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या करता रहता है, वो खुद को इम्प्रूव करता रहता है, पढ़ता रहता है, जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो काम होता है एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो करता है मेंटेन करता है एग्जिस्टिंग कोड को। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड बनाया है, एक सॉफ्टवेयर का हमने कोड लिखा है, ठीक है, उसके एक सॉफ्टवेयर का हमने कोड लिखा है, तो उस कोड में कोड को एक प्रोफेशनल कोड में कन्वर्ट करता है। वो देखता है कि इस कोड में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, क्या इस कोड को मैं और कंपेयर छोटा कर सकता हूं, क्योंकि आप बेस्ट कोड वही होता है जो कम लाइंस में ज़्यादा रिजल्ट दे हमें। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से मेंटेन करता रहता है। उसके बाद एक और स्किल होती है पेयर प्रोग्रामिंग। हमने सीखा था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो टीम में काम करना जानता है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी टीम के साथ काम करेंगे, डेवलपमेंट में काम करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, कोई कोड लिख रहा है तो एक क्लास लिख रहा है, दूसरा दूसरे क्लास लिख रहा है, तो इस तरह वो काम टीम में काम करेंगे। ठीक है, और एक और काम होता है उसका रिजॉल्विंग सिंपल बग्स एंड एरर्स। इसका मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ट्रबल शूट करता है। ठीक है, और उसमें चेक करता है कि अगर कोई बग्स हैं, एरर्स हैं, तो उनको खत्म करने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक और काम होता है कि रिफ्रैक्टर कोड। रिफ्रैक्टर कोड जो हमारा कोड बना हुआ है बहुत बड़ा कोड है। ठीक है, अब प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे काम करती है, और दूसरी जो सी लैंग्वेज थी और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गई थी, लेकिन सी जो काम कर रही थी वो प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल पे काम कर रही थी। इसका ये था कि हमारा जो कोड था वो बिल्कुल एक ही फाइल में टॉप टू बॉटम स्टेप बाय स्टेप काम करता था और एक ही फाइल में होता था। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है उसमें हमारा जो कोड है वो हम उन कोड को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। भाई हमारा एक क्लास एक काम कर रही है, एक फंक्शन हमारा एक काम कर रहा है, दूसरा फंक्शन हमारा दूसरा काम कर रहा है, और वो अलग अलग फाइल्स में हो सकते हैं। इस तरह से वो छोटे छोटे जो कोड्स बनाता है उनको जो एक मिनी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और काम होता है प्रैक्टिस टेक्स्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। ठीक है, वो जो मेंटेनेंस का फेस होता है और डेवलपमेंट टेस्ट ड्राइविंग डेवलपमेंट होती है, वो उसमें परफॉर्म करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या काम करता है। भाई उसका पहला काम होता है डिसाइड व्हिच फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज टू यूज। मीन्स एक
भाई हमारा जो सीनियर एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो सीख रहा था कि फ्रेमवर्क कौन कौन से नए आ रहे हैं लैंग्वेज में, उनको सीख रहा था। लेकिन एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सीखता नहीं है, उससे पता होता है कि ये सीनियर मतलब वो पहले से सीख चुका होता है। अब वो चेक करता है कि भाई मुझे जो हमारे सॉफ्टवेयर जो बना रहा हूँ उसमें किस फ्रेमवर्क पे काम करूँ जिसकी वजह से मेरा काम आसानी से हो जाए और मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल बने और अच्छा काम करे। ठीक है, उसके बाद एक और काम होता है आर्किटेक्ट एपीआई एंड पॉइंट्स एंड डेटा मॉडल्स। ठीक है, मतलब वो डिजाइन करता है एपीआईज को, एंड पॉइंट्स को और डेटा मॉडल्स को डिफाइन करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और एक और काम होता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो मेंटोर जूनियर इंजीनियर्स। हमने पहले जो गुड सॉफ्टवेयर का स्किल्स बयान कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक लीडर के तौर पे काम करता है। ठीक है, मतलब वो टीम को लीड करता है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे उसके अंडर काम करते हैं। तो वो जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो अपने एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उनको बताता है कि भाई हमारे जो सॉफ्टवेयर है किस तरह काम कर रहा है, और पढ़ाता है, उनको हिदायतें देता है, इंस्ट्रक्शंस कर देता है और नए नए मतलब उनको मोटिवेट करता है और अच्छी तरह से वो काम कर सकें। एक और काम होता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो अटेंड करता है अटेंड स्प्रिंग प्लानिंग मीटिंग्स विद प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड डिजाइंस। ठीक है, तो जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो कंपनीज की मीटिंग्स अटेंड करता है और उनके मैनेजर्स और डिजाइनर्स से बात करता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो काम करें किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो अगली मतलब आने वाले वक्त में कहाँ पे काम करें, किस टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्योंकि वो मैनेजर्स बताते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो उस हिसाब से ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ से उन मीटिंग्स को अटेंड करता है और देखता है कि हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, डिजाइनर्स हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर में क्या करने वाली है। तो जो अपनी टीम है मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, उनको लीड करता है और अपने उस फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है और प्लान करता है। उसके बाद एक और काम होता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, कोड रिव्यूज। भाई मेंटोर करता है मतलब इंस्ट्रक्ट करता है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ताकि वो अच्छे से कोड देख सकें। तो भाई एक उस्ताद होता है तो वो जब कोई टास्क कोई चीज़ पढ़ाता है तो हमसे कुछ लेने की उम्मीद भी रखता है। मतलब वो चाहता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप अपने डेली लाइफ में, अपने काम में, प्रोफेशनल लाइफ में उससे इम्प्लीमेंट करें। तो जो भी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड लिखते हैं तो वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको टेस्ट करता है कि वो प्रोफेशनल कोड लिख रहे हैं, एक अच्छा कोड लिख रहे हैं, अच्छा अंडरस्टैंडेबल कोड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। ठीक है, अब उसके बाद होता है रिफैक्टर लेगेसी कोड। मतलब एक जो कोड बनाया है, रिफैक्टर मतलब उसको भी एक लेगेसी कोड होता है, उसको चेंज करता है पार्ट्स में और अलग अलग फंक्शनिंग के हिसाब से चेंज करता है। अब उसके बाद उसका एक और काम होता है आर्किटेक्ट स्केलेबल डिजाइन सिस्टम्स। मतलब एक ऐसे सिस्टम्स, रिलायबल सिस्टम्स बनाता है और डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये थी दोनों एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक डे, मतलब एक डे इन लाइफ, मतलब एक अपने जॉब के हिसाब से जो काम करते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डूज के बारे में काम कर रहे थे, मतलब वो क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी बयान कर दूंगा, दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या करता है। और वो मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में बताया है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर छोटी फील्ड में काम करेगा तो ये सारे काम करेगा। ठीक है, अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो ये सारे काम करेगा। लेकिन अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन सारे काम के लिए एक अलग अलग मतलब जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये सारे काम मतलब इनिशियल लेवल में करता है, सीखता है और अपने खुद की टेस्ट प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ये जो सारे काम हैं वो उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर
होते हैं वो अपने अपने काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि बताता हूँ कि अगले हम लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरीज और उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।